तो दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि कुछ दिन पहले डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह फ्रांस के दौरे पे थे और उनके इस दौरे के दरमियान उनका एक विजिट सैफ्रॉन कंपनी के उस फैसिलिटी का भी था जहां पे कि राफेल एयरक्राफ्टों के लिए M88 इंजनों का निर्माण होता है। अब दोस्तों डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह के इस दौरे को दोनों देशों के बीच के बायलैटरल डिफेंस टाई को मजबूत करने के एक नए संकल्प के रूप में जहां पे देखा जा रहा है, तो वहीं पे उनके इस दौरे के दरमियान फ्रांस के सैफ्रॉन कंपनी की तरफ से फिर से एक बार इंडिया के AMCA एयरक्राफ्टों के लिए जेट इंजनों के कोर डेवलपमेंट को लेकर कमिटमेंट कर दिया गया है। बेसिकली सैफ्रॉन कंपनी का कहना है कि सैफ्रॉन भारत के लिए जेट इंजनों को निर्माण करने के लिए तैयार है, पर क्या भारत इसके लिए तैयार है? अब दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि भारत की तरफ से जो 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों का प्रोजेक्ट मतलब AMCA एयरक्राफ्टों का जो प्रोजेक्ट आगे बढ़ाया जा रहा है, उसमें डेवलपमेंट के दरमियान और Mark 1 एयरक्राफ्टों के लिए भारत की तरफ से अमेरिकी जनरल इलेक्ट्रिक के F414 मतलब 98 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि AMCA Mark 2 एयरक्राफ्टों में भारत की तरफ से एक स्वदेशी 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों को इस्तेमाल करने का इरादा रखा गया है। अब दोस्तों इन इंजनों को डेवलप करने के लिए भारत के सामने ऑलरेडी कई सारे देशों का ऑफर आ चुका है, जिनमें अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक भी शामिल है और ब्रिटेन के रोल्स रॉयस भी शामिल है। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस के सैफ्रॉन कंपनी सबसे पहले भारत को ऑफर किया था और फ्रांस के सैफ्रॉन कंपनी के साथ फिलहाल भारत के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के इंजन निर्माण शाखा मतलब गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट और कई सारे अन्य इंडस्ट्रियल पार्टनरों के साथ बातचीत चल रहा है ताकि इस तरीके के इंजनों का डेवलपमेंट किया जा सके। वहीं पे रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कुछ महीने पहले फ्रांस के दौरे पे थे, तब भारत के गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट और फ्रेंच सैफ्रॉन कंपनी के बीच में इंजनों के को डेवलपमेंट को लेके एक MOU के ऊपर भी हस्ताक्षर हुआ है। हालांकि अभी तक ये डील फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि फ्रांस के ऑफर में M88 इंजनों के एक्सटेंशन नहीं है, मतलब M88 इंजनों के कोर का इस्तेमाल करके कोई इंजनों को डेवलप करना नहीं है, बल्कि फ्रांस नए ऑफर के तहत भारत के सामने संपूर्ण एक नया कोर डेवलप करने का बात रखा है, जो कि इंडिया के रिक्वायरमेंट मतलब 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट प्रोड्यूस कर सके। और दोस्तों इस कोर को इस तरीके से बनाया जाएगा कि बाद में इसे एनहांस करके कम से कम 130 किलोन्यूटन थ्रस्ट तक प्रोड्यूस करने वाले इंजनों को बनाया जा सकेगा, ताकि भविष्य में भारत को अगर 6th जनरेशन के इंजनों का आवश्यकता पड़े तो इसके लिए कोई नए कोर या नए इंजनों के डेवलपमेंट का जरूरत ना पड़े, बल्कि इन पुराने इंजनों को ही मॉडिफाई करके या पुराने कोर को ही एक नए इंजन में तब्दील किया जा सके। अब दोस्तों भारत इन एयरक्राफ्टों के इंजनों के प्रोजेक्ट के अंतर्गत असल में एक ऐसा इंजन चाहता है जिसका टेक्नोलॉजी ही भारत के पास ना हो, बल्कि इसका संपूर्ण इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भारत के पास हो। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि DRDO और गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट सैफ्रॉन के साथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को लेकर भी बातचीत कर रहा है और इसके अलावा बताया यह भी जा रहा है कि इंजनों के सभी कंपोनेंट जिनमें कि इंजनों के कोर तक शामिल है, ये सब कुछ भारत में ही इस डील के अंतर्गत निर्माण होगा। और दोस्तों खाली इतना नहीं, बल्कि इंजनों के निर्माण के दरमियान भारत के कई सारे प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट ओन कंपनी भी सप्लाई चेन में शामिल रहेगा और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इन इंजनों के डील के अंतर्गत भारत में संपूर्ण इंजन निर्माण करने का इकोसिस्टम को तैयार किया जाएगा। दोस्तों ये जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, ये 7 साल का प्रोजेक्ट है, जिसके अंतर्गत खाली इंजनों को डेवलप ही नहीं करना है बल्कि इंजनों के टेस्टिंग को भी अंजाम दिया जाना है। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक जो समझौता है उसके अंतर्गत पहले इंजनों के जो प्रोडक्शन है और इसके जो टेस्टिंग का काम है उसे फ्रांस में अंजाम दिया जाएगा और उसके बाद इसे साल 2033 से भारत में शिफ्ट किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस खाली इंजनों के टेस्टिंग को ही अंजाम नहीं देगा बल्कि इसके अलावा इंजनों के सर्टिफिकेशन में भी भारत को मदद करेगा और बाद में फिर इन इंजनों को संपूर्ण रूप से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट शेयरिंग और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के अंतर्गत भारत को सौंप दिया जाएगा, ताकि भारत इन इंजनों को अपने खुद के बलबूते पे तैयार कर सके। और दोस्तों इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भारत के पास होने पर एक तरीके से इंजनों के मॉडिफिकेशन से लेकर इंजनों के एक्सपोर्ट तक में भारत को किसी से अनुमति लेना नहीं पड़ेगा। हालांकि इसी तरीके के सिमिलर ऑफर भारत को रोल्स रॉयस कंपनी की तरफ से भी किया जा चुका है, लेकिन फिलहाल बताया जा रहा है कि ऑफर के मामले में फ्रांस के सैफ्रॉन ही आगे है। और दोस्तों सैफ्रॉन के साथ अगर सब कुछ सही चलता है तो जल्द ही भारत और सैफ्रॉन मिलकर इन इंजनों के ऊपर काम भी शुरू कर देगा। और दोस्तों सब कुछ अगर सही नहीं चलता है तो फिलहाल भारत के सामने ऑप्शन के रूप में रोल्स रॉयस कंपनी और अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक जैसे कंपनी भी शामिल है। अब दोस्तों इन इंजनों को साल 2033 तक भारत में प्रोड्यूस करने का इरादा इसीलिए रखा जा रहा है ताकि साल 2035 से जो AMCA Mark 2 एयरक्राफ्टों को प्रोड्यूस करने का भारत का संकल्प है उसे पूरा किया जा सके। हालांकि दोस्तों साल 2035 से पहले साल 2030-31 तक AMCA Mark 1 एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन भारत की तरफ से शुरू कर दिया जाएगा और शायद उसी दरमियान इन इंजनों के कुछ प्रोटोटाइपों का इस्तेमाल AMCA एयरक्राफ्टों के प्रोटोटाइपों में किया जाए ताकि AMCA Mark 2 एयरक्राफ्टों के इनिशियल स्टेज के जो टेस्टिंग और फैब्रिकेशन है उसे अंजाम दिया जा सके। अब दोस्तों एक तरफ जहां पे फ्रांस की तरफ से अपने कमिटमेंट को दिखाते हुए भारत को बार बार इंजनों के कोर डेवलपमेंट के लिए इनवाइट किया जा रहा है, तो वहीं पे दूसरे
तरफ भारत को शायद एक बहुत बड़े कंपटीशन में झटका मिलने जा रहा है। दोस्तों ये कंपटीशन भारत के लिए अति महत्वपूर्ण था, क्योंकि इससे भारत के हथियारों के एक्सपोर्ट बढ़ता और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि भारत के द्वारा पहली बार की तरह एयरक्राफ्टों को एक्सपोर्ट किया जाता। दोस्तों मैं यहाँ पे अर्जेंटीना के तरफ से खरीदे जाने वाले एयरक्राफ्टों का डील का बात कर रहा हूँ, जहाँ पे रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि भारत के तेजस एयरक्राफ्टों को छोड़ अर्जेंटीना के द्वारा कंपटीशन को देखते हुए अमेरिका के F-16 एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर तैयारी किया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अर्जेंटीना के तरफ से अच्छे खासे अमाउंट में एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर एक टेंडर जारी किया गया था और फिलहाल इस टेंडर में 3 एयरक्राफ्टों को प्रमुख दावेदार के रूप में देखा जा रहा था, जिनमें भारत के तेजस एयरक्राफ्ट और चाइना के JF-17 के अलावा अमेरिका के F-16 एयरक्राफ्ट भी था। हालांकि दोस्तों हाल ही के कुछ रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया कि चाइना के जो JF-17 एयरक्राफ्ट है उसका संभावनाएं घट गया था और एक तरीके से ये जो लड़ाई था ये भारत के तेजस और अमेरिका के F-16 एयरक्राफ्टों के बीच में चल रहा था। हालांकि दोस्तों जो F-16 एयरक्राफ्ट है वो कोई नया एयरक्राफ्ट नहीं था, बल्कि डेनिश एयरफोर्स के द्वारा रिटायर्ड किया गया पुराना एयरक्राफ्ट था। और दोस्तों अब रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से 24 ऐसे डेनिश एयरक्राफ्टों को अर्जेंटीना को बेचने को लेकर अनुमति दे दिया गया और अर्जेंटीना भी काफी हद तक इन एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर इंटरेस्टेड है। तो वहीं पे दूसरी तरफ खाली एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि इसके साथ साथ एयर टू एयर मिसाइल तक को देने को लेकर अमेरिका की तरफ से अप्रूवल दिया गया है। हालांकि दोस्तों इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के द्वारा अर्जेंटीना को इस डील को लेकर फाइनेंशियली भी मदद किया जाएगा और रिपोर्ट के मुताबिक करीब करीब $40 मिलियन की लागत से अर्जेंटीना के द्वारा इन एयरक्राफ्टों को परचेस किया जाएगा। दोस्तों एक तरीके से अमेरिका की तरफ से ये अप्रूवल देने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है अमेरिका और अर्जेंटीना के बीच के जो डिफेंस कोऑपरेशन या फिर कहे तो डिफेंस रिलेशनशिप है उसे मजबूत करने का इरादा। दोस्तों बीते कुछ सालों को अगर देखा जाए तो अमेरिका की तरफ से अपने फोकस को काफी अधिक यहाँ से डाइवर्ट किया गया था। खास करके अमेरिका का फोकस दक्षिण अमेरिकी देशों के अंदर नहीं था, जिसका फायदा उठा के चाइना इन देशों के अंदर अपने पेनिट्रेशन को बढ़ाने का प्रयास कर रहा था। बेसिकली दोस्तों अमेरिका की तरफ से अर्जेंटीना के सामने अपने एयरक्राफ्टों को लेकर इतना बेहतरीन ऑफर इसीलिए भी रखा गया है क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता है कि किसी भी तरीके से अर्जेंटीना JF-17 जैसे एयरक्राफ्टों को परचेस करे। चाइना बेसिकली अर्जेंटीना को JF-17 एयरक्राफ्ट बेच के अमेरिका के संपूर्ण नजदीक आना चाहता था और अमेरिका अर्जेंटीना को F-16 एयरक्राफ्टों को बेच के इस क्षेत्र से चाइना को खदेड़ना चाहता था। और एक तरीके से दोस्तों आप कह सकते हैं कि इसमें अब अमेरिका को फायदा मिलने जा रहा है। हालांकि दोस्तों चाइना के संभावनाएं तो पहले ही घट चुका था, लेकिन अब अमेरिका के संभावनाओं को देखते हुए यही बताया जा रहा है कि यहाँ पे नुकसान चाइना को नहीं हुआ बल्कि एक तरीके से यह नुकसान सबसे अधिक भारत को हुआ है। क्योंकि दोस्तों अगर अमेरिका के एयरक्राफ्टों को अर्जेंटीना के द्वारा नहीं खरीदा जाता तो अर्जेंटीना ऑब्वियसली भारत के एयरक्राफ्टों को परचेस करता। हालांकि दोस्तों अमेरिका इस डील को हासिल करने को लेके काफी अधिक मेहनत किया है और दोस्तों बताया जा रहा है कि इस डील के आड़ में अमेरिका के द्वारा अर्जेंटीना को और एक महत्वपूर्ण हथियार खरीदने को लेके भी अनुमति दिया गया है। और दोस्तों ये हथियार है P-3 ओरियन एयरक्राफ्ट, जो कि एक तरीके के मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है और रिपोर्ट के मुताबिक करीब करीब ऐसे 4 P-3 ओरियन एयरक्राफ्टों को नॉर्वे से खरीदने को लेके भी अर्जेंटीना को अमेरिका के द्वारा अनुमति दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि डेनिश एयरफोर्स के ये जो F-16 एयरक्राफ्ट है इसे अमेरिका के द्वारा पहले अर्जेंटीना को ऑफर किया गया था, बाद में इस ऑफर को विड्रॉल कर लिया गया था क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका इन एयरक्राफ्टों को यूक्रेन को सप्लाई करना चाहता था, लेकिन बाद में कुछ कारणों की वजह से यूक्रेन को इन एयरक्राफ्टों को सप्लाई नहीं किया जा सका और फिर अमेरिका का फोकस अर्जेंटीना के तरफ आया। अब दोस्तों अर्जेंटीना और अमेरिका के डील के बीच में और एक बाधा था एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले एयर टू एयर मिसाइल। बेसिकली अमेरिका अर्जेंटीना को ऐसा एयर टू एयर मिसाइल देना नहीं चाहता था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि एयर टू एयर मिसाइलों को लेकर भी अनुमति दे दिया गया है, जो कि इस डील को क्लियर करने का सबसे बड़ा रास्ता था। हालांकि दोस्तों भारत के अस्त्र मार्क 1 एयर टू एयर मिसाइलों को लेके ही भारत के तेजस एयरक्राफ्टों को अर्जेंटीना के लिए फेवरेट माना जा रहा था, लेकिन अब अमेरिका अपने सेकंड हैंड एयरक्राफ्टों को देके एक तरीके से काफी किफायती लागत में डील को हासिल किया है। और आपके जानकारी के लिए यहाँ पे बता दूं कि अर्जेंटीना को भी ज्यादा कुछ ताकतवर एयरक्राफ्टों का जरूरत नहीं था, बल्कि अर्जेंटीना को असल में एक किफायती एयरक्राफ्टों का जरूरत था। और जिस कीमत में अर्जेंटीना को अमेरिका से एयरक्राफ्ट मिल रहा है और ऊपर से 24 एयरक्राफ्ट मिल रहा है, ये अर्जेंटीना के लिए बेनिफिशियरी होगा। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि क्या अर्जेंटीना संपूर्ण रूप से तेजस एयरक्राफ्टों से दूर हट चुका और केवल मात्र F-16 एयरक्राफ्टों को ही खरीदने के तहत आगे बढ़ेगा, या फिर भारत के लिए अभी भी अपने तेजस एयरक्राफ्टों को अर्जेंटीना को बेचने का संभावनाएं है? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे ही करते हैं समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।